नमस्कार और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें सिर्फ एक दिन नहीं होती, बल्कि वो दुनिया को पहले और बाद में बांटने वाली रेखाएं बन जाती हैं। 11 सितंबर 2001 एक ऐसी ही तारीख है। तो चलिए, आज हम एक नैरेटिव टाइमलाइन के जरिए उस दिन के घटनाक्रम और दुनिया भर पर पड़े उसके हमेशा रहने वाले इम्पैक्ट को गहराई से समझते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम से मंगलवार की सुबह से। वो सुबह शुरू तो किसी भी अन्य दिन की तरह ही हुई थी। लोग अपने ऑफिस जा रहे थे, फ्लाइट्स उड़ान भर रही थीं। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि चंद घंटों के भीतर ही ये सुबह मॉडर्न वर्ल्ड का नक्शा और सुरक्षा को लेकर हमारी पूरी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ। द कैटलिस्ट, यानी 11 सितंबर की उस सुबह असल में हुआ क्या था। इस दिन की ग्रेविटी को समझने के लिए जरा इन घटनाओं के टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सुबह 8:40 पर नॉर्थ टावर पर पहला हमला, इसके बाद 9:03 पर साउथ टावर, 9:37 पर सीधा पेंटागन पर और फिर 10:03 पर फ्लाइट 93 का क्रैश होना। सोचिए, महज 1 घंटे और 17 मिनट के छोटे से अंतराल में 4 अलग अलग और अभूतपूर्व हमले। एक के बाद एक हुए इन हमलों ने किसी को संभलने या रिएक्ट करने का मौका ही नहीं दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? अब जरा इस नंबर को देखिए, 2977। ये महज कोई आंकड़ा नहीं है। ये न्यूयॉर्क, वर्जीनिया और पेंसिल्वेनिया में एक ही दिन में खोई गई उन मासूम जिंदगियों की संख्या है। ये वो लोग थे जो बस अपना रोजमर्रा का काम कर रहे थे और उनके परिवारों की जिंदगियां उस एक पल में हमेशा के लिए बदल गईं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, इमीडिएट रिस्पॉन्स, यानी जमीन पर और आसमान में उस वक्त किस तरह का क्राइसिस मैनेजमेंट और रेस्क्यू चल रहा था। आसमान में जो हो रहा था वो सच में अनप्रेसिडेंटेड था। जैसे ही अथॉरिटीज को इस खतरे के स्केल का अंदाजा हुआ, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने तुरंत सारे डिपार्चर्स रोक दिए, हवा में पहले से मौजूद फ्लाइट्स का रास्ता बदला और अंततः देश की हर एक सिविल एविएशन फ्लाइट को जमीन पर उतार दिया। जी हां, पूरे के पूरे नेशनल एयर स्पेस को अचानक से शटडाउन कर दिया गया। और जमीन पर पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ एक जगह पर टिक गई थीं, जिसे हम आज ग्राउंड जीरो के नाम से जानते हैं। लोअर मैनहट्टन का ये 16 एकड़ का वो एरिया था जहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स ढह गए थे। भारी तबाही, मलबे और धुएं के बीच यही जगह एक बहुत बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन और पूरे देश के शोक का केंद्र बन गई। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, द इन्वेस्टिगेशन, यानी इन हमलों के पीछे के अपराधियों की पहचान कैसे हुई। एक तरफ फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स मलबा हटा रहे थे और दूसरी तरफ एक मैसिव इंटरनेशनल इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। और बहुत ही तेजी से अधिकारियों ने इस बेहद कॉम्प्लेक्स साजिश के तार एक ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ दिए, अल-कायदा। उसामा बिन लादेन की लीडरशिप वाला ये वो नेटवर्क था जिसे तुरंत इन हमलों के मास्टरमाइंड के रूप में पहचाना गया। इस इन्वेस्टिगेशन में जो डिटेल्स सामने आई वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। 19 हाईजैकर्स ने मिलकर 4 कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स को लिटरली एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और टारगेट्स कोई रैंडम नहीं थे, उन्हें बहुत सोच समझकर चुना गया था, क्योंकि वो अमेरिका की इकोनॉमिक, मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर के सबसे बड़े सिंबल्स थे। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, द आफ्टरमैथ। इस घटना का मानवीय और आर्थिक असर कितना गहरा था। इन हमलों का इम्पैक्ट सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं था, इसके शॉकवेव्स पूरी दुनिया ने महसूस किए। इस डेटा को देखिए, लोअर मैनहट्टन में इंफ्रास्ट्रक्चर के भारी नुकसान के साथ साथ ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स एकदम से क्रैश कर गए और एयरलाइन इंडस्ट्री, उन्हें इतना भयानक फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ा जिसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार पर अचानक से ब्रेक लगा दिया। फाइनली बात करते हैं सेक्शन 5 की, द लेगेसी, यानी इन हमलों ने हमारे ग्लोबल लैंडस्केप को कैसे बदल कर रख दिया। इस बदलाव को समझने के लिए जरा 9/11 के पहले और बाद की सिक्योरिटी व्यवस्था को कंपेयर करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका ने अपना इतना बड़ा सिक्योरिटी ओवरहॉल कभी नहीं किया था। जहां पहले कई अलग अलग और फ्रैगमेंटेड एजेंसीज काम करती थीं, वहीं 9/11 के बाद डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और TSA यानी ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन बनाए गए। रातों रात एयरपोर्ट्स और डोमेस्टिक सिक्योरिटी का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया।
और सिर्फ एजेंसीज ही नहीं, कानून भी बदले। इस लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्स में सबसे बड़ा नाम था द यूएसए पेट्रियट एक्ट। इस एक्ट ने सरकार की सर्वेलियंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग और लॉ एनफोर्समेंट की पावर्स को काफी ज्यादा बढ़ा दिया। इसका सीधा सा मकसद था भविष्य में किसी भी ऐसे प्लॉट को होने से पहले ही रोक देना। उस एक मंगलवार की सुबह ने एक ऐसे दशकों लंबे ग्लोबल कैंपेन की शुरुआत की जिसे वॉर ऑन टेरर कहा गया। इसके 3 मेन फोकस एरियाज रहे: अफगानिस्तान पर सैन्य आक्रमण, डोमेस्टिक लेवल पर काउंटर टेररिज्म का भारी विस्तार और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच एक बिल्कुल नए लेवल का सहयोग। इस एक कैंपेन ने इंटरनेशनल रिलेशंस को पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया। तो आज इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। 11 सितंबर के बाद के इन दशकों में ग्लोबल कम्युनिटी एक बहुत ही नाजुक दौराहे पर खड़ी है। हम नेशनल सिक्योरिटी की लगातार बढ़ती डिमांड्स और अपनी बुनियादी सिविल लिबर्टीज यानी नागरिक स्वतंत्रताओं को बचाने के बीच आखिर सही बैलेंस कैसे बनाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हम सब ढूंढ रहे हैं। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।